प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो एक और दो कल पढ़ लिए थे। तीसरा क्या है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी बगिया है जो जिसकी लंबाई या चौड़ाई से दुगुनी है और टोटल क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें चेक करना है। तो मान लेते हैं, माना लंबाई को मान लेते हैं क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो पहले चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई को मान लेते हैं x, और चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई क्या होगी 2x हो जाएगी। यही है ना, क्योंकि अगर लंबाई का x मानोगे फिर चौड़ाई का x बटा 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो चौड़ाई से दुगुनी और उसका क्षेत्रफल ये है, आम की बग्गी है और लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये मान लो बग्गी है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, बी लिख देते हैं इसको। तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी होता है, या फिर ऐसे लिख लो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लंबाई कितनी है 2x, तो 2x इंटू चौड़ाई क्या मानी है x, बराबर क्या टोटल क्षेत्रफल कितना 800। भाई बग्गी है उसका क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयती हो गए, अगर आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो ये कितना हुआ 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 800 बट्टा 2 यानी 400। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ एक्स होगा और ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 20। माइनस तो ले नहीं सकते, इसका मतलब प्लस ही होगा। और एक्स क्या माना है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है 20। अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर क्या है 2x, तो 2 इंटू 20 यानी 40। तो इसका क्या है आंसर, ऐसी बगिया संभव है। तो हाँ, ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई 20 होनी चाहिए और चौड़ाई 40, क्योंकि चौड़ाई लंबाई से डबल हो गई, यही लिखा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से डबल हो गई और क्षेत्रफल कितना है इतना ही है। तो चेक कर लो 20 इंटू 40 कितना हो रहा है 800। तो ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल है और टोटल क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। चौड़ाई का x मान लिया, लंबाई को 2x मान लिया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बस वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। अगर इसको मान लो x मानते हैं, अगर इसको x मानते हैं तो फिर चौड़ाई क्या होगी x बटा 2 हो जाएगी। ऐसे भी निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। मतलब दो मित्र है, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं, मानना पहले मित्र की आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु, पहले की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। और 20 माइनस एक्स क्यों होगी, क्योंकि दोनों का योग 20 है। जोड़ लो थे x प्लस 20 माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है ये, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व, ये थे वर्तमान आयु, 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यहां लिख लेता हूं 4 वर्ष पूर्व, इसकी कितनी होगी, अगर अभी x है तो 4 साल पहले कितनी थी x माइनस 4 थी, और इसकी अभी अगर 20 है, सॉरी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले माइनस, क्योंकि आयु हमेशा पहले हो तो माइनस करनी और बाद की हो तो प्लस करनी होती है। तो ये कितनी हो गई 16 माइनस एक्स, ये 4 साल पहले आयु थी, तो 4 साल पहले आयु और उनकी आयु का गुणनफल दिया है। तो 4 साल पहले की कितनी थी x माइनस 4 थी और दूसरे वाले की 16 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना है 48 दिया, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं,
इसकी एक बार इससे गुना और एक बार इससे। 16 को x से करेंगे 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस को 64 और माइनस माइनस प्लस 4x और ये इधर आके क्या होगा माइनस का 48 बराबर 0। अब ये कितना है माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर 4x और ये 16x तो कितना हुआ 20 तो प्लस का 20x और ये कितना हुआ माइनस, हाँ ये माइनस का 64 है और ये माइनस का 48 है। 8 4 12 1 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब ये है द्विघात समीकरण। अब ये स्थिति संभव है या नहीं, मतलब ये इसका आंसर पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए क्या चेक करना होगा पहले वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करना है। इसमें तीन कैसे, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा। a बराबर क्या है माइनस का 1, b बराबर 20 और c बराबर 112 माइनस का वैल्यू रख लेते हैं। बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है माइनस का 1 इंटू सी कितना है माइनस का 112। अब यहाँ 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस ये क्या है माइनस, ये माइनस क्या होगा प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि 3 बार माइनस में गुणा हो तो माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। 112 को 4 से गुणा कर लेते हैं 8 4 4 तो कितना हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है माइनस का 48 जो क्या है 0 से छोटा है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो फिर ये आंसर ही गलत होगा, मतलब ये स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये स्थिति संभव है, तो स्थिति संभव नहीं है, तो आंसर क्या होगा ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यही आंसर है। क्योंकि यहां अगर 0 होता या फिर प्लस में कुछ होता ना 0 से बड़ा तो इसका संभव होता। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पारक बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पारक है मान लेते हैं, पारक या तो आयताकार हो सकता है या वर्गाकार है, तो आयताकार मान लेते हैं। इसकी लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना लंबाई क्या होगी x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब आयत है तो उसका परिमाप क्या होगा, क्योंकि पारक या तो आयत हो सकता है या वर्ग भी मान सकते हो। अगर वर्ग मानते हो दोनों x लेना पड़ेगा, कुछ भी मान लो। अब परिमाप है तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्र परिमाप बराबर कितने है 80 है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर है 80, तो x प्लस वाई बराबर 40 हो गया, क्योंकि 80 बटा 2 40 होगा। तो यहां से y बराबर क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये तो क्या आ गया परिमाप। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या मानी है x, तो x इंटू वाई बराबर कितना है 400। अब इक्वेशन 1 से y का मान रख सकते हैं, अगर 1 से y का मान रखेंगे क्या आएगा x और y कितना है 40 माइनस एक्स बराबर 400। अब इसको खोल लेते हैं समीकरण को, ये क्या होगा 40x, तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्या हो गई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 400 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, और जोड़ने और घटाने पर 40x
तो ऐसी कोई संख्या जिसकी गुणा करने पर 400 और जोड़ने घटाने पर 40 आने चाहिए, तो दोनों प्लस की होगी। 20 लिख सकते हैं, 20x और 20x जोड़ेंगे कितना होगा 40 और गुणा करने पर 4x² आ रहा है, तो माइनस का x² प्लस 20x प्लस का 20x और माइनस का 400 बराबर 0। तो यहां से ले लेते हैं x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x प्लस का 20। अब यहां से भी ऐसी संख्या कॉमन लेनी है ताकि बीच में माइनस बचे, x का प्लस का 20, तो माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा माइनस x, क्योंकि माइनस x और माइनस का 20 गुणा करेंगे तो ही प्लस का होगा, और प्लस का 20 बराबर 0। अब ये दोनों से कॉमन लेते हैं, माइनस x प्लस 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। ये गुणा में अब दो संख्याओं की गुणा 0, इसका मतलब कोई एक 0 की, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर ये होगा तो क्या होगा माइनस का x प्लस 20 बराबर 0, या फिर x माइनस 20 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर है तो माइनस x बराबर माइनस का 20, यानी x बराबर 20। अगर ये है तो x बराबर 20। अब x क्या माना था लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 20, और चौड़ाई y बराबर क्या 40 माइनस x है, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो y बराबर 40 माइनस 20 यानी 20। तो ये भी क्या होगा 20। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 आ रही है, इसका मतलब ये क्या था एक वर्ग था। तो ये स्थिति संभव है, तो आंसर क्या है हाँ ऐसी स्थिति संभव है। और लंबाई चौड़ाई कितनी आ रही है 20 मीटर आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही 20 में है, तो इसका मतलब दोनों ही पॉसिबल है। अगर कोई माइनस होती तो होती नहीं।